क्या सचमुच सिद्धार्थ शुक्ला जिंदा हैं? क्योंकि इस वक्त सिद्धार्थ के जिंदा होने की खबरें सोशल मीडिया से लेकर अखबारों की सुर्खियों में जगह बना चुकी हैं। बता दें कि सिद्धार्थ के इस दुनिया से चले जाने के बाद कई सारी अपडेट्स थी जो कि फेक बताई जा रही थी, पर ये अपडेट जो आ रही है वो पूरी तरीके से सच बताई जा रही है। इससे पहले कहा जा रहा था कि सिद्धार्थ शुक्ला को चंडीगढ़ में देखा गया था, पर अब इंफॉर्मेशन आ रही है कि सिद्धार्थ शुक्ला को गोवा में देखा गया है। दोस्तों आपको बता दें कि सिद्धार्थ के जिंदा होने की खबरें जितनी ज्यादा आ रही हैं उतना ही ज्यादा इस पर पुष्टिकरण लगाया जा रहा है कि सचमुच सिद्धार्थ जिंदा हैं। पर असल मुआयने में आपको बता दें कि इसके पीछे का छुपा हुआ सच अब जनता के सामने आ रहा है धीरे धीरे, क्योंकि इस केस को इन्वेस्टिगेट कर रहे थे मुंबई पुलिस, पर अब इस केस को सीबीआई के हाथ में सौंप दिया गया है फैंस के कहने पर। और इस केस को सीबीआई को सौंपा गया है, ये बात गुप्त रखी गई है ताकि इस केस में कोई अड़चन न आए और इस केस को अच्छी तरीके से सॉल्व किया जा सके और फैंस के सामने सबूत भी दिए जाए। क्योंकि जिस तरीके से सुशांत सिंह राजपूत केस में सीबीआई की एंट्री हुई थी, तब से ही सारा काम खराब होने लग गया था। 1.5 साल से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है, पर अब तक सुशांत को इंसाफ नहीं मिल पाया है। पर इस केस में सीबीआई इन्वेस्टिगेशन कर रही है और कहा जा रहा है कि चंडीगढ़ और गोवा में जो सिद्धार्थ दिखे हैं उसके बारे में भी लगातार पता लगाया जा रहा है। अब देखने काफी दिलचस्प होगा कि क्या सचमुच सिद्धार्थ को गोवा और चंडीगढ़ में देखा गया है या फिर एक फेक अपडेट है, या फिर हो सकता है कि कोई हो जो कि सिद्धार्थ के हमशक्ल होने का फायदा उठा रहा हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि एक महज झूठी अफवाह के जरिए सिर्फ पॉपुलैरिटी पाने की कोशिश की जा रही हो। दोस्तों इस केस में सीबीआई जुट चुकी है। अब जैसे ही कोई नई इन्फॉर्मेशन आती है हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। इस वीडियो के माध्यम से जो कुछ भी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है वो हमें सोशल मीडिया के माध्यम से प्राप्त हुई है। इस बात में कितनी सच्चाई है इसका पुष्टिकरण हमारा चैनल नहीं करता है और न ही किसी भी तरीके की अफवाहों को फैलाना हमारे चैनल का उद्देश्य। आपका कीमती समय देने के लिए हमें धन्यवाद। सिद्धार्थ इस दुनिया से चले जाने के बाद हर किसी की नजरें शहनाज कौरगिल पर है। पिछले 2 सितंबर को सिद्धार्थ इस दुनिया को अलविदा कह गए और वजह बताई जा रही थी हार्ट अटैक। पर जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई जिसके बाद यह खुलासा हुआ कि सिद्धार्थ को हार्ट अटैक नहीं आया था बल्कि किसी और वजह से सिद्धार्थ इस दुनिया को छोड़कर जा चुके हैं। दोस्तों हर कोई ये जानना चाहता है कि सिद्धार्थ शुक्ला की बेस्ट फ्रेंड और गर्लफ्रेंड कही जाने वाली शहनाज कौरगिल की लाइफस्टाइल में इस वक्त क्या कुछ चीजें हो रही हैं। हाल फिलहाल में आई एक रिपोर्ट के अनुसार कहा जा रहा है कि शहनाज कौरगिल अब सिद्धार्थ के इस दुनिया से चले जाने के बाद सलमान के काफी करीब आ रही हैं। सलमान के साथ वो बिग बॉस सीजन 15 का स्टेज शेयर करेंगी। 1-2 नहीं बल्कि कई सारी एपिसोड्स में है, क्योंकि सिद्धार्थ शुक्ला के इस दुनिया से चले जाने के बाद शहनाज कौरगिल को जनता देखना चाहती है और इस वक्त बिग बॉस सीजन 15 की टीआरपी बेहद ज्यादा लो हो चुकी है, जिसकी वजह से अब मेकर्स शहनाज कौरगिल के पॉपुलैरिटी का फायदा उठाएंगे, सिद्धार्थ के नाम का फायदा उठाएंगे और शहनाज कौरगिल को कहा जा रहा है कि 3 से 4 वीकेंड पर देखा जाएगा, वो भी बिग बॉस सीजन 15 के स्टेज पर सलमान खान के साथ। पर अगर हम इसके विपरीत देखें तो सलमान खान पर्सनली शहनाज के काफी करीब आ रहे हैं। पर्सनली सलमान खान ने शहनाज कौरगिल से मिलने का प्लान भी बनाया था, पर किसी कारणवश सलमान शहनाज से मिलने नहीं गए, जिसके बाद बताया जा रहा है कि सलमान खान की दोनों माएं शहनाज से मिलने सिद्धार्थ के घर पहुंच गई थी। दोस्तों कहा जा रहा है कि ये रिलेशन प्रोफेशनली नहीं बल्कि पर्सनली बेहद ज्यादा आगे बढ़ चुका है, क्योंकि शहनाज कौरगिल को अब सलमान खान के घर की बहू बनेंगी, ऐसी इन्फॉर्मेशन निकल कर सामने आ रही है। अब देखना काफी दिलचस्प होगा कि सिद्धार्थ के दुनिया से चले जाने के बाद आखिर कौन सा वो शख्स है जिसे शहनाज कौरगिल अपने जीवन साथी के तौर पर चुनेंगी। दोस्तों क्या कहना है आपको इस रिपोर्ट के बारे में? कमेंट सेक्शन के जरिए अपनी राय हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि सिद्धार्थ के इस दुनिया से चले जाने के बाद हर किसी की ब्लेसिंग से शहनाज के साथ है। ऐसे में जिस किसी का भी हाथ शहनाज थामेंगी वो बहुत ज्यादा लकी होगा। क्यों मैंने सही कहा ना? दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से जो कुछ भी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है वो हमें सोशल मीडिया के माध्यम से प्राप्त हुई है। इस बात में कितनी सच्चाई है इसका पुष्टिकरण हमारा चैनल नहीं करता है और न ही किसी भी तरीके की अफवाह को फैलाना हमारे चैनल का उद्देश्य। आपका कीमती समय देने के लिए हमें धन्यवाद। बिग बॉस सीजन 15 की टीआरपी इस वक्त बेहद ज्यादा लो हो चुकी है। बिग बॉस सीजन 13 की तरह मेकर्स को ऐसा लग रहा था कि इस सीजन की टीआरपी में 4 चांद लगेंगे, पर सिद्धार्थ के इस दुनिया से चले जाने के बाद बिग बॉस को लोग लगातार बॉयकॉट कर रहे हैं, क्योंकि कहा जा रहा है कि बिग बॉस के जो मेकर्स हैं वो सिद्धार्थ के नाम का गलत फायदा उठा रहे हैं। और इसी बीच आपको बता दें कि बिग बॉस की टीआरपी बहुत ही ज्यादा कम हो चुकी है। टीआरपी के मामले में बिग बॉस टॉप 10 में भी नहीं रहा, या फिर हम ये कहें कि
बिग बॉस सीजन 15 टॉप 20 में भी नहीं रहा है, जिसके बाद मेकर्स की टेंशन बढ़ चुकी है और कहा जा रहा है कि अब टीआरपी के लिए वो शहनाज कौरगिल के नाम का फ़ायदा उठाएंगे, क्योंकि शहनाज कौरगिल बिग बॉस के घर से फेमस हुई हैं। ऐसे में मेकर्स को वो मना नहीं कर सकती हैं। ऐसे में इंफॉर्मेशन आ रही है कि कलर्स टीवी से शहनाज कौरगिल की बातचीत चल रही है। इंफॉर्मेशन आ रही है कि हो सकता है कि अगले वीकेंड पर शहनाज कौरगिल को सलमान खान के साथ स्टेज शेयर करता हुआ देखा जाए, क्योंकि शहनाज अब थोड़ी बहुत सिद्धार्थ की यादों से बाहर निकल कर आ चुकी हैं। शहनाज अब काम पर ज्यादा ध्यान लगा रही हैं। दोस्तों, इन्फॉर्मेशन आ रही है कि शहनाज कौरगिल अपने अपकमिंग प्रोजेक्ट के प्रमोशन के लिए आ सकती हैं बिग बॉस सीजन 15 के स्टेज पर, और टीआरपी के मामले में भी शहनाज कौरगिल हो सकता है कि बिग बॉस को प्रमोट करे। दोस्तों, अब देखना काफी दिलचस्प होगा कि जब शहनाज स्टेज पर आती हैं, जब शहनाज बिग बॉस के घर में आती हैं, उस दौरान टीआरपी के क्या कुछ रिएक्शंस आते हैं, क्योंकि बिग बॉस के मेकर्स को शहनाज से बहुत उम्मीदें हैं और फैंस भी चाहते हैं कि शहनाज जहां भी रहें उन्हें दिल से जनता प्यार करेगी। अगर शहनाज बिग बॉस के घर में जाती हैं तो क्या आप बिग बॉस देखेंगे? कमेंट सेक्शन के जरिए अपनी राय हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। इस वीडियो के माध्यम से जो कुछ भी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है वो हमें सोशल मीडिया के माध्यम से प्राप्त हुई है। इस बात में कितनी सच्चाई है इसका पुष्टिकरण हमारा चैनल नहीं करता है और ना ही किसी भी तरीके की अफवाहों को फैलाना हमारे चैनल का उद्देश्य है। आपका कीमती समय देने के लिए हमें धन्यवाद। जब से सिद्धार्थ इस दुनिया को छोड़कर गए हैं, तब से किसी न किसी वजह से शहनाज कौरगिल ट्रेंडिंग में रह रही हैं। फैंस उन्हें जमकर प्यार भी कर रहे हैं, जमकर सपोर्ट भी कर रहे हैं और इसका जीता जागता सबूत तू यही है सॉन्ग के दौरान हमने देख ही लिया। पर एक ऐसी वजह निकलकर सामने आई है शहनाज कौरगिल को सपोर्ट करने की, जिसके बारे में सुनकर आप अपने आंसू रोक नहीं पाएंगे, क्योंकि शहनाज कौरगिल ने अब वो कर दिखाया है जिसकी हर किसी को उम्मीद थी। हर कोई ये चाहता था कि शहनाज स्ट्रॉन्ग गर्ल की तरह सामने आए और सिद्धार्थ के इस दुनिया से चले जाने के बाद वो और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, टीवी इंडस्ट्री में, बॉलीवुड इंडस्ट्री में उन्हें एक अच्छा मुकाम मिले। दोस्तों, आपको बता दें कि हौसला रख के इंटरव्यू में शहनाज कौरगिल से जब पूछा गया कि आपको सबसे ज्यादा तकलीफ किस बात को जानकर होती है जब फैंस आपके बारे में ऐसी बातें करते हैं, तो शहनाज ने कहा कि हमेशा मेरे बारे में एक अफवाह निकलकर सामने आ रही थी कि मेरा ब्रेकअप हो चुका है, पर मैं आपको बता दूं कि अब मेरा ब्रेकअप कभी नहीं हो सकता। दोस्तों, शहनाज कौरगिल का इशारा किस तरफ है ये तो आप समझ ही सकते हैं। दोस्तों, शहनाज कौरगिल ने ये साबित कर दिया है कि वो सिद्धार्थ से कितना प्यार करती हैं और वो कभी भी सिद्धार्थ को नहीं छोड़ सकती हैं और सिद्धार्थ के साथ अब उनका कभी भी ब्रेकअप नहीं होगा। दोस्तों, शहनाज कौरगिल फाइनली अब मूव ऑन कर चुकी हैं। शहनाज अब सिद्धार्थ की यादों के सहारे जिंदा रहने की कोशिश कर रही हैं, खुश रहने की कोशिश कर रही हैं। दोस्तों, शहनाज के हर कदम पर फैंस उनके साथ है। आप शहनाज को कितना सपोर्ट करते हैं? कमेंट सेक्शन के जरिए अपनी राय हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। इस वीडियो के माध्यम से जो कुछ भी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है वो हमें सोशल मीडिया के माध्यम से प्राप्त हुई है। इस बात में कितनी सच्चाई है इसका पुष्टिकरण हमारा चैनल नहीं करता है और ना ही किसी भी तरीके की अफवाहों को फैलाना हमारे चैनल का उद्देश्य है। आपका कीमती समय देने के लिए हमें धन्यवाद।